दिया तो दिवाली के लिए ही बनाया जाता है और चूँकि राम मंदिर के उद्घाटन की जो दिवाली है, तो राम मंदिर की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। जैसा कि विश्व का सबसे सुंदरतम भव्य मंदिर राम मंदिर है, उसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा दीपक है ये। कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के और प्रधानमंत्री तक, वो कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो जय श्री राम बड़े भाव से बोलते हैं। अब अगर आपका अपोजिट व्यक्ति अगर राष्ट्र की हित की बात कर रहा है तो आप उसका विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करोगे, तो स्वाभाविक है कि आपको जनता जो है तो वो फेंक देगी उठा करके। जो सत्ता विरोधी लोग हैं, इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। अरे देखिए, राजनीति होती है जनता की सेवा करिए। जैसे मोदी जी ने सफाई कर्मियों का पैर धोया, तो हम कहते हैं उनको कोई मना किया है, सोनिया गांधी ने क्यों नहीं धोया अब तक। नमस्कार द भारत माँ में आपका स्वागत है। मैं हूँ कविता और इस समय मैं जगत गुरु के साथ हूँ। जगत गुरु आचार्य परमहंस जी हमारे साथ हैं। तो आचार्य जी, मेरा ये जो सवाल है आपसे कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ है कि राम मंदिर को लेके मुझे लगता है हमने जो बात की है, आप अभी बात कर रहे थे कि बहुत लंबा संघर्ष देखा आपने, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि श्रेय कहीं और जा रहा है। तो इसके बारे में देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का मंदिर बना है, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, हालांकि राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया है, बीजेपी ने कोई कानून बना के तो बनाया नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से श्रेय भाजपा को जा रहा है। इसका रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के और प्रधानमंत्री तक, वो कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो जय श्री राम बड़े भाव से बोलते हैं। तो देखिए, आदमी का जो कर्म होता है वो पहचान होती है उसकी। हम अपोजिशन वालों को भी कहते हैं कि भाई, अगर वो जय श्री राम बोल रहे हैं तो तुम भी जय श्री राम बोलो ना। तुम भी, वो एक बार बोलते हैं तुम 2 बार बोलो। तो हमारा कहना है कि किसी अच्छे काम का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है, आप सत्ता के विरोध करते करते कहीं अच्छाइयों का अगर विरोध करने लग जाएंगे, अगर भारत माता की जय बोलने का विरोध करेंगे, वंदे मातरम बोलने का विरोध करेंगे, राम जी का विरोध करेंगे, राष्ट्र का विरोध करेंगे। अब अगर आपका अपोजिट व्यक्ति अगर राष्ट्र की हित की बात कर रहा है तो आप उसका विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करोगे, तो स्वाभाविक है कि आपको जनता जो है तो वो फेंक देगी उठा करके। तो यही हालत है कि जो सत्ता विरोधी लोग हैं, इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। अरे देखिए, राजनीति होती है जनता की सेवा करिए। जैसे मोदी जी ने सफाई कर्मियों का पैर धोया, तो हम कहते हैं उनको कोई मना किया है, सोनिया गांधी ने क्यों नहीं धोया अब तक। प्रियंका वाड्रा ने तो किसी सफाई कर्मी का वहाँ पैर नहीं धोया, राहुल गांधी ने भी नहीं धोया। अब यात्रा करें भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि ये नफरत की राजनीति करते हैं। तो जितने भी लोग हैं, हम कहते हैं अच्छे काम के लिए आप स्पर्धा रखना है तो अच्छे कामों का रखिए। कि अगर बीजेपी कोई अच्छा काम कर रही है तो आप उसकी प्रशंसा करिए और आप और अच्छा करिए और अच्छे कामों की डिमांड करिए। अब यहाँ राजनीति तो ये है कि अगर जो है देखें कि सत्ता की प्रशंसा हो रही है, तो सत्ता विरोधी क्या करते हैं कि रात में पटरी उखाड़ देते हैं ट्रेन की। सोचते हैं कि ट्रेन लड़ जाएगी, भले कितने निर्दोष मर जाए, लेकिन उनको ये हो जाएगा कि भाजपा की बदनामी हो रही है। आचार्य जी, मेरा आपसे एक सवाल और है कि जैसा कि अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कई विरोधी पार्टियों ने कहा कि उन्हें तो निमंत्रण ही नहीं मिला है। तो अगर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो हम आएँगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन अब निमंत्रण सबको एक साथ संभव तो नहीं है। तो इसलिए उसके बाद भी लोग आ सकते हैं और निष्ठा रखना चाहिए। हम निमंत्रण की बात कहें तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, बड़े प्रतिष्ठित लोगों को नहीं मिला है। तो ये ज़रूर है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निमंत्रण बांटने में भी जो है, तो एक जो मर्यादा होनी चाहिए उसका अनुपालन नहीं किया है। हाँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्टियों ने निमंत्रण बांटने में किसको देना है किसको नहीं देना है, तो उसका अनुपालन इन्होंने नहीं किया है। तो कुछ मतलब कुछ कमी तो हम कह सकते हैं कि इनमें है, लेकिन अब चूंकि सबको बुलाना संभव नहीं है, तो जो भी है, जिसको भी बुला रहे हैं वो सम्मान से जाएं, और जिसको नहीं बुला रहे हैं उनको बुरा मानने की जरूरत नहीं, बाद में जाके दर्शन कर लें। उनको इंतज़ार करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। देखिए, हमें कहें कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है।
मेरा एक और सवाल है आचार्य जी आपसे कि हमने देखा कि श्री राम मंदिर में अभी नई मूर्ति लगाई जा रही है पूजा के लिए, तो लोग बात कर रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि जो इतने समय से रामलला की पूजा हो रही थी, जो मूर्ति मिली थी, उसका उसे क्यों नहीं लगाया जा रहा है? नई मूर्ति लगाने की ज़रूरत क्यों? देखिए, नई मूर्ति जो लगाई जा रही है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। थोड़ा सा यह है कि दूर से रामलला दिखें। अब जो वहाँ मूर्ति है, जन्म की मूर्ति है, तो आकार बहुत छोटे आकार की है, तो वहाँ दर्शनार्थियों को ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है। तो एक थोड़ा सा एक 5 साल बालक की कल्पना करके, एक 5 साल के जैसे राम जी हो गए हैं, इतनी बड़ी मूर्ति जो है दर्शकों के लिए थोड़ा सा लगाई जा रही है, एक भव्य मूर्ति। और बाकी जो राम जी पहले से पूजित हैं वो तो रहेंगे ही, वो तो राम जी है ये हैं। जी, वही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आशंका है कि वो मूर्ति अब कहाँ रहेगी? क्या उनकी पूजा होगी या कहाँ वो प्रतिष्ठित किए जाएँगे? इसके बारे में ज़रा आप हमें नहीं नहीं, देखिए वो तो जो मूर्ति की पूजा पहले से होती आ रही है वो तो होती रहेगी। तो ऐसा है कि उनको किसी की हिम्मत थोड़ी है हटा देगा। ट्रस्ट भी नहीं हटा सकता है, चाह के भी नहीं हटा। ट्रस्ट ऐसी गलती नहीं करेगा। क्योंकि वो तो बहुत आस्था से जुड़ा हुआ है, बहुत सालों से, हज़ारों सालों से लोग उसकी पूजा करते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो पहले से वहाँ पूजित रामलला हैं, जो मूर्ति हैं, भले बहुत छोटी हैं, उनको ट्रस्ट ऐसी गलती नहीं करेगा और ऐसी गलती करने भी नहीं देंगे हम लोग। जो मूर्ति पहले से है वो वहाँ रहेगी। ट्रस्ट एक व्यवस्था देखने के लिए है। ट्रस्ट अन्याय नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। अगर गलत करेगा तो हम लोग किस लिए बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं, देखिए रिमोट कंट्रोल हम लोग हैं। बिल्कुल, मेरा पूछने का मकसद भी यही था कि लोग जो तरह-तरह की आशंकाएँ हैं लोगों के मन में, वो दूर हो जाए कि रामलला की तो नई मूर्ति लग रही है, तो पुरानी मूर्ति का क्या होगा? नहीं नहीं, जो मूर्ति पहले से पूजित है वो पूजित रहेगी। और एक उसी में से भव्य जो है मूर्ति, जैसे एक मंदिर में कई मूर्तियाँ होती हैं, एक रामलला के जो है 5 साल का विग्रह का भी जो है कल्पना करके जो है प्रतिष्ठा हो रही है, और जो पूजित मूर्ति है उसमें रहेंगी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो राम भक्तों को तकलीफ हो। और अगर कदाचित ऐसा कुछ कर सोचेंगे, करेंगे भी, तो हम लोग हैं, हम लोग सक्षम लोग हैं, समझा लेंगे। तो हमारी सारी आशंकाओं का समाधान आचार्य जी ने किया है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और सब लोगों को मैं भी कहूँगा कि बहुत अच्छा चैनल है द नाउ भारत, तो भारत नाउ, उसको खूब देखते रहिए। और बहुत अच्छा है। देखिए, वैसे भी इंडिया नाम तो अंग्रेज़ों ने रखा था, हमारे देश का नाम तो जो वेदों पुराणों शास्त्रों में है, इतिहास में है, वो भारत ही है। जी, अब तो भारत ऑफ़िशियली भी अब हमारे देश का नाम भारत ही हो गया है। भारत हो गया है, हाँ। और इसलिए बहुत अच्छा चैनल है आपका, और आगे बढ़िए। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि अब राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि इस समय आपका क्या संदेश है सब लोगों के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर रामलला जब अपने भव्य मंदिर में विराजमान हों, तो राम मंदिर के सहित रामलला को अपने मन मंदिर में सभी राम भक्त, चाहे वो बच्चे हों, बेटियां हों, बच्चे हों, और बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, युवा, किसान, सभी राम भक्त अपने मन मंदिर में रामलला को बैठा लें और राम जी के आदर्शों को आत्मसात करके इस राम राज्य में सहयोगी बने। यही सबसे बड़ा जो है तो उनकी राम भक्ति होगी। देखिए, कहते हैं कि हम दुनिया का सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई अपना सुधार कर सकता है। और अपना सुधार दुनिया, देश की सबसे बड़ी सेवा है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए कम से कम अपने को तो अच्छे रास्ते पर ले आइए और अपना सब सुधार कर लें, तो राम राज्य की शुरुआत हो जाए। कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक विशाल दिया दिखाई दे रहा है, तो हम गुरुजी से पूछते हैं कि ये दिया आखिर है क्या? इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, दिया तो दिवाली के लिए ही बनाया जाता है, और चूंकि राम मंदिर के उद्घाटन की जो दिवाली है, तो राम मंदिर की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। जैसा कि विश्व का सबसे सुंदरतम भव्य मंदिर राम मंदिर है, उसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा दीपक है ये। इसकी 10 लाख लीटर की कैपेसिटी है, और पहले 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से इसको हम 19 तारीख को, नवमी तिथि को प्रज्वलित करेंगे। उसी के साथ ही जो है तो राम मंदिर उद्घाटन का जो है तो शुरुआत हो जाएगा, मतलब उत्सव की शुरुआत हो जाएगी, जो लगातार यह जलता रहेगा। यह एक माने 1008 टन मिट्टी से
1008 टन मिट्टी से यह दीपक निर्मित है। सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल और सरजू जी का जल और देसी गाय के घी से यह बनाया गया है। यह 18 तारीख तक तैयार होगा। 19 तारीख को सायं जो है तो 6 बजे जलाया जाएगा। इसकी ये कल्पना है कि त्रेता युग की, कि जिस तरह से त्रेता युग में जो है सब आकार प्रकार बड़ा होता था, तो उसके अनुरूप इस दीपक को बनाया गया है, जिससे लोगों को एक त्रेता युग की अनुभूति हो जब भगवान का प्राकट्य हुआ था। यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक होगा। ये अपने आप में एक ये भी महत्वपूर्ण है कि यह राम नगरी राम घाट स्थित ये राम ज्योति है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो तो लोग जो है राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। तो ये राम नगरी राम घाट स्थित ये राम ज्योति विश्व की सबसे बड़ी राम ज्योति होगी। ये विश्व का सबसे बड़ा दीपक है और इसका मैंने नाम रखा है महाराजा दशरथ दीपक, क्योंकि दशरथ जी जो है राम जी के जो प्रेम है वो सबसे ज़्यादा अगर प्रेम कहा जाए दशरथ जी का था, क्योंकि उनके विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। इसलिए यह खास दीपक जो है सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा है। इसकी 7.5 करोड़ की लागत है टोटल। लोग कल्पना नहीं किए होंगे, इतना बड़ा दीपक कोई देखा ही ना होगा। जी बिल्कुल, हमें भी लगा इतना विशाल दीपक देख के मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे जलेगा। तो नहीं जलेगा, इसकी हमने पूरी तैयारी किया है और 1 साल से लगातार इसका पहले तो हम सभी तीर्थों से मिट्टी और जल इकट्ठा कराए और फिर ये जो है बन के तैयार हुआ है। इसमें कभी जो है ये समझिए कि 1008 से ज़्यादा जो है तो वैदिक विद्वानों ने 1 साल से लगातार अनुष्ठान किया है। जो हमारे यहाँ वैदिक विधि है वेद परंपराओं से, उससे जो है माने एक प्रकार से वैदिक विधि से यह तैयार किया जा रहा है और सिर्फ इस उद्देश्य से कि राम मंदिर का उद्घाटन हो तो ये सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों से अपील करूंगा कि जिस दिन 22 जनवरी को सब लोग अपने अपने घरों में कम से कम 108 दिया जरूर जलाएं, अगर क्षमता हो तो 1008 जलाएं। और ये राम ज्योति जो है तो हम 4 दिन पहले ही जलाएंगे, जिससे एक संदेश भी जाए, वहीं से जो है उत्सव और अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। ये विश्व का सबसे बड़ा दीपक होगा। इसका नाम है दशरथ दीपक और चल भी रहा है, चर्चा में चल रहा है। देश विदेश से लोग हमारे पास में आ रहे हैं। लोगों को बड़ा कौतूहल है कि इतना बड़ा दीपक, तो इतना बड़ा राम मंदिर है तो दीपक भी तो इतना ही बड़ा होगा। जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया देखा हमने कि ये देख के ही लग रहा है इतना विशाल है ये। और उम्मीद है कि जितना भव्य हमारा राम मंदिर है उतना ही भव्य ये हमारा दीपक भी होगा। कि आचार्य जी ने कहा कि हर कोई किसी को ज़रूरत है वो अपने आप को सुधार लें तो राम राज्य का जो सपना होता है वो साकार हो जाएगा। हमसे बात की आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।